प्रभु की स्तुति करो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के गौरवशाली नाम में होसन्ना मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को हार्दिक बधाई। प्रभु आपको आशीर्वाद दें और समृद्ध करें। आज मैं आपके साथ पवित्र शास्त्र से एक सुंदर वचन साझा करना चाहता हूं। ध्यान से सुने, क्योंकि ये एक बहुत ही धन्य वचन है जिस पर हम आज ध्यान करने जा रहे हैं। यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 39 श्लोक 17 में एक सुंदर श्लोक लिखा है, परंतु मैं उस दिन तुम्हें छुड़ाऊंगा, प्रभु घोषणा करता है, और तुम उन लोगों के हाथों में नहीं दिए जाओगे जिनसे तुम डरते हो। प्रियजनों, देखो, हम कई वादों का पालन करते हैं। हम कई वादों को पढ़ते हैं। हम उन वादों के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन इस एक का अजीब स्वभाव यह है, मैं तुम्हारा उद्धारक हूं, ये कहते हुए तुम उन लोगों के हाथों में नहीं दिए जाओगे जिनसे तुम डरते हो। ये कितना दृढ़, मजबूत, शक्तिशाली वचन है। कोई कह सकता है कि इससे बड़ा कोई वचन नहीं है। क्यों? क्योंकि कई भय ने हमें घेर लिया है। बहुत से भय हमारे पीछे पड़े रहते हैं। यदि आप पूछें कि क्या इस संसार में कोई ऐसा है जिसके पास भय न हो, तो कोई भी नहीं है। यदि हम ध्यान से देखें तो हम पाते हैं कि हम कभी कभी कुछ व्यक्तियों से इतना डरते हैं कि हम उनके सामने जाने से भी कतराते हैं और कुचले और व्यथित महसूस करते हैं। लेकिन इस आयत में जब हम ये शब्द सुनते हैं, तुम उन लोगों के हाथों में नहीं दिए जाओगे जिनसे तुम डरते हो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के लिए क्या असंभव है? क्या उनसे कोई छिपी हुई जगह है? क्या उनसे कुछ छिपा हुआ है? बिल्कुल नहीं। जब इतना शक्तिशाली परमेश्वर कहता है कि वो तुम्हें उनके हाथों में नहीं सौंपेगा, तो हमें अपना बोझ उस पर डाल देना चाहिए। हम जिस किसी भी चीज से डरते हैं, उस मामले में डरने की कोई जरूरत नहीं है। यही हमें इस आयत से पहले सीखना चाहिए। ईश्वर के प्यारे बच्चों, कुछ लोग हम पर हावी होने, हम पर शासन करने की कोशिश करते हैं, अच्छे तरीके से नहीं, बल्कि डर पैदा करके, शैतानी व्यवहार दिखाकर, दुश्मनी को बढ़ावा देकर और हमारे मन की शांति को भंग करके। ये चीजें हर व्यक्ति को झेलनी पड़ती हैं। सिर्फ अभी नहीं, बल्कि बचपन से ही हम ऐसी चीजों का सामना करते आ रहे हैं। लेकिन जब सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे साथ होता है, जब वो हमें वचन देता है कि वो उन लोगों के मामले में महान कार्य करेगा जिनसे हम डरते हैं, सचमुच आज ये आयत हमारे दिलों को ऐसी सांत्वना, ऐसी आशा, ऐसा साहस देती है कि इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। एक बार जब हम दाऊद के बारे में पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि दाऊद कई बार शाऊल से डरता था। जरा सोचिए, दाऊद कमजोर या अक्षम व्यक्ति नहीं था। दाऊद युद्ध लड़ना जानता था। भले ही उसने किसी से नहीं सीखा हो या सीखने के लिए किसी के पास नहीं गया हो, लेकिन बचपन से ही वो साहसी व्यक्ति था। उसने दुश्मनों को ऐसे हराया जैसे ये उसका स्वभाव हो। जो लोग उसे देखते थे वे चकित हो जाते थे, अपने हाथ मुंह पर रख लेते थे। वह एक योद्धा, एक नायक, एक शक्तिशाली व्यक्ति था जिसने अपने ज्ञात परमेश्वर पर भरोसा किया और महान कार्य किए। क्यों? क्योंकि एक बच्चे के रूप में उसने पलिश्ती सेनापति को, जो दुश्मन के रूप में खड़ा था, सिर्फ एक छोटे से पत्थर से मार डाला। उसने शेर को चीर डाला, भालू को हराया। इतना शक्तिशाली व्यक्ति, लेकिन फिर भी दाऊद शाऊल से डरता था। अगर आप मुझसे पूछें तो परमेश्वर के वचन के आधार पर मैं एक छोटी सी व्याख्या दे सकता हूं। दाऊद ने सोचा होगा कि शाऊल कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन शाऊल परमेश्वर का अभिषिक्त व्यक्ति था। तो हम परमेश्वर द्वारा अभिषिक्त व्यक्ति के विरुद्ध हाथ कैसे उठा सकते हैं? हमें नहीं उठाना चाहिए। उस डर के कारण, दूसरे तरीके से शाऊल के कर्मों को सहन न कर पाने के कारण दाऊद संकट और पीड़ा से गुजरा। भूख के कारण सूखे पत्तों पर चरने जैसे अनुभव हुए। कई बार शाऊल दाऊद का पीछा करता था, उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता था, और ऐसी परिस्थितियों में जहां दाऊद कुछ कर सकता था लेकिन नहीं कर पाया, वो शक्तिहीन होकर भाग गया। दाऊद, एक ऐसा व्यक्ति जो कुछ कर सकता था लेकिन नहीं कर पाया, एक टूटा हुआ व्यक्ति था।
लेकिन मैं आपको पवित्र शास्त्र से एक अद्भुत वचन दिखाना चाहता हूं। शाऊल सोचता था, यह खत्म हो गया है। दाऊद की कहानी समाप्त हो गई है। दाऊद अब मेरे हाथों में आ गया है। उसकी कहानी आज समाप्त होती है। उसने कई बार ऐसा सोचा। दुश्मन भी यही सोचता है। वो हम पर प्रभुत्व जमाना चाहता है। जब उसे मौका मिलता है तो वो अहंकार से चिल्लाता है, आज मैं उसे नष्ट कर दूंगा, उसे खत्म कर दूंगा। लेकिन दुश्मन के लिए यह बस एक क्षणिक खुशी है। जब हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं तो हमें एक सुंदर शब्द दिखाई देता है। इसे देखें, शमूएल की पहली पुस्तक अध्याय 23 श्लोक 14 में लिखा है, और दाऊद जंगल में गढ़ों में रहा और जीप के रेगिस्तान के पहाड़ी देश में रहा। शाऊल ने उसे हर दिन ढूंढा, लेकिन उसे शाऊल के हाथ में नहीं सौंपा। प्यारे भाइयों, क्या आप इस वचन को सुन रहे हैं? इसमें लिखा है कि शाऊल ने उसे हर दिन ढूंढा, लेकिन परमेश्वर ने दाऊद को शाऊल के हाथ में नहीं सौंपा। क्यों? क्योंकि उसका वादा शक्तिशाली है ना? जिससे तुम डरते हो, मैं तुम्हें उसके हाथ में नहीं सौंपूंगा, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली हो, कितना भी मजबूत हो। एक सवाल जो मेरे मन में हमेशा रहता है वो है, दाऊद सिर्फ एक चरवाहा था, न कि एक बड़ी सेना वाला आदमी, नहीं एक बड़ी भीड़ वाला आदमी, नहीं एक किला, संपत्ति या हैसियत वाला आदमी, बस एक साधारण चरवाहा। शाऊल एक राजा था। उसके पास एक सेना थी, उसके पास सेनापति थे, ताकत थी, बल था। इतनी ताकत वाला आदमी एक साधारण चरवाहे को ढूंढने के बावजूद नहीं पकड़ सकता था। वास्तव में शाऊल को ढूंढने की भी जरूरत नहीं थी। सिंहासन पर बैठकर अगर वो सिर्फ एक आदेश जारी करता तो दाऊद पकड़ा जाता। दाऊद जहां भी होता उसे पकड़कर सौंप दिया जाता। लेकिन इतना खोजने के बावजूद भी शाऊल खुद सिंहासन से उतर गया और दाऊद की तलाश में निकल पड़ा। क्या मैं तुम्हें एक और आश्चर्यजनक बात बताऊं? कुछ मामलों में परमेश्वर ने शाऊल को दाऊद के हाथों में सौंप दिया, लेकिन परमेश्वर जानता था, है ना? परमेश्वर जानता था कि अगर शाऊल को दाऊद के हाथों में सौंप दिया भी गया तो भी दाऊद उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और दाऊद के दिल की यह भावना परमेश्वर को पता थी। इसलिए परमेश्वर ने शाऊल को कई बार दाऊद के हाथों में सौंप दिया, लेकिन दाऊद ने कभी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। मैंने तुम्हें शाऊल के प्रति दाऊद के डर का आंतरिक अर्थ पहले ही बता दिया है। उसे क्यों डरना चाहिए? उसे क्यों नहीं डरना चाहिए? वो प्रभु द्वारा अभिषिक्त व्यक्ति है, जिसे यहोवा ने चुना है। मुझे उससे डरना चाहिए, ये कहते हुए वो डरता रहा। भले ही वो डरता था, परमेश्वर ने दाऊद को कभी शाऊल के हाथों में नहीं सौंपा। हालांकि शाऊल को कई बार दाऊद के हाथों में सौंपा गया था, लेकिन दाऊद को कभी शाऊल के हाथों में नहीं सौंपा गया। परमेश्वर ने अपनी योजना, अपनी इच्छा और दाऊद के प्रति अपने विचार को अक्षरशः पूरा किया। प्रिय भाइयों, वही परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। वही वादा आज भी कायम है। जिस परमेश्वर ने वादा किया है वो हमें अनदेखा नहीं करेगा, नहीं वो खाली हाथ दिखाएगा, नहीं वो भूल जाएगा। उसने कहा, जिससे तू डरता है मैं तुझे उसके हाथ में नहीं सौंपूंगा। वो छुड़ाएगा नहीं, चाहे वे कितने भी शक्तिशाली हों, कितने भी शक्तिशाली हों, कितने भी प्रभावशाली हों। हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। हम जहां भी जाएंगे वो हमारी रक्षा करेगा, हमारे चारों ओर बाड़ लगाएगा, हमें सुरक्षा देगा। वो हमें हमेशा दुश्मन से एक कदम आगे रखेगा, लेकिन वो हमें कभी दुश्मन के हवाले नहीं करेगा और नहीं हमें त्यागेगा। यही हमें इस आयत से समझना चाहिए। मैं आपको यहोशापात के जीवन में घटी एक और कहानी बताता हूं। आप इसे 2 इतिहास अध्याय 20 आयत 1 में पढ़ सकते हैं। यहां देखें, इसके बाद मोआबी और अम्मोनी कुछ मूनी लोगों के साथ यहोशापात के खिलाफ युद्ध करने आए। ये सिर्फ एक दुश्मन नहीं है। अगर ये सिर्फ एक समस्या होती तो स्थिति अलग होती। चारों तरफ से शत्रुओं की तरह उनमें से एक समूह यहोशापात के विरुद्ध एकजुट हो गया। कई मामलों में हम भी ऐसा ही महसूस करते हैं। हर तरफ से समस्याओं से घिरे हुए हैं,
सिर्फ एक समस्या नहीं, जब एक जाती है तो दूसरी आती है, एक के बाद एक, चारों तरफ से बादलों की तरह वे हमें घेर लेते हैं। सचमुच समस्याएं ऐसी ही होती है। समस्याएं कभी सहानुभूति नहीं दिखाती। समस्याएं कभी चुपचाप गायब नहीं हो जाती। समस्याओं में कोई दया या करुणा नहीं होती। प्यारे भाइयों, देखो, वे सब एक साथ एक समूह के रूप में आए और उस पर टूट पड़े। अगर आप पद 3 पढ़े, 2 इतिहास अध्याय 20 पद 3, तो उसमें लिखा है कि यहोशापात डर गया। यहां तक कि यहोशापात भी डर गया। हां, कुछ स्थितियों में चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वो इस छाया के नीचे आ जाता है। कोई कितना भी समर्पित क्यों न हो, उसे भी ऐसे बादल वाले दिन का सामना करना पड़ेगा। जब तक यहोशापात जैसा कोई व्यक्ति, एक ईमानदार व्यक्ति जो प्रभु की आराधना करता था, प्रभु की सेवा करता था, एक व्यक्ति जो राजा था, जब ये समस्या आई तो वो डर गया। मैं वो पद पढ़ूंगा। देखिए, यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और सारे यहूदा में उपवास का प्रचार किया। प्यारे भाइयों, उसने उपवास का दिन घोषित किया, डर के मारे। इसका मतलब है कि उसने उन परिस्थितियों को देखकर जाना कि ये ऐसी समस्याएं नहीं थी जिन्हें वह अपनी ताकत या सामर्थ्य से दूर कर सकता था। अब उसकी ताकत, उसकी भक्ति काम नहीं करेगी। केवल सर्वशक्तिमान परमेश्वर को ही चमत्कार करना चाहिए। ऐसा ही आप एक और शब्द भी देख सकते हैं, पद 12। मैं पद 12 पढ़ रहा हूं। हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय नहीं करेगा? क्योंकि इस विशाल सेना का सामना करने की हमारी शक्ति नहीं है, जो हम पर आक्रमण कर रही है। हम नहीं जानते कि क्या करें, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। एक राजा इतना डरा हुआ, उसके हृदय में जो संकट था, जो चिंता उसे घेर रही थी, इन शब्दों को पढ़कर हम समझ सकते हैं उसके हृदय से आने वाले शब्द। देखिए, हम नहीं जानते कि क्या करें। इस समय हम समझते हैं कि ये ऐसी स्थिति नहीं है जहां हम अपनी ताकत पर भरोसा कर सकें। इस समय हमारी अपनी शक्ति, हमारी अपनी भक्ति किसी काम की नहीं है। बस उस सर्वशक्तिमान ईश्वर को ही कुछ चमत्कार करना होगा। सांसारिक लोगों के लिए तो 4 ही दिशाएं हैं, लेकिन हमारे लिए 5 दिशाएं हैं। 5वीं दिशा हमारे प्रभु है। इसलिए इस राजा ने प्रार्थना करते हुए कहा, हमें नहीं पता कि क्या करना है, हमारी दिशा दिखाई नहीं दे रही है, आप ही हमारी दिशा है। और उसने प्रार्थना की, उसने प्रभु की उपस्थिति में पुकारा। प्रियजन, मैं आपको एक सुंदर वचन याद दिलाता हूं। उसी अध्याय में यदि आप 30वां पद देखें तो हमें एक सांत्वना देने वाला वचन दिखाई देता है। वो क्या है? इस प्रकार उसके परमेश्वर ने उसके चारों ओर के लोगों को हराकर उसे चारों ओर से विश्राम दिया और यहोशापात के राज्य में शांति हो गई। क्या आपने देखा? परमेश्वर ने कहा, यह युद्ध तुम्हारा नहीं है, चुप रहो, मैं इसका ध्यान रखूंगा। बस इतना ही। प्रियजन, जब मुसीबत आती है तो लोग दूर चले जाते हैं। जब मुसीबत आती है तो वे लोग गायब हो जाते हैं जिन पर हमने भरोसा किया था। प्रियजन वहां नहीं हो सकते, जीवन साथी वहां नहीं हो सकते, करीबी लोग या शुभ चिंतक कोई भी आगे नहीं आ सकता। लेकिन परमेश्वर की शक्ति ऐसी नहीं है, परमेश्वर का प्रेम और उसकी करुणा ऐसी नहीं है। यहोशापात जो डर और संकट में और आंसू के साथ चिल्लाया, परमेश्वर ने सुना और परमेश्वर ने कहा, डरो मत, ये लड़ाई यहोवा की है, मैं इसका ध्यान रखूंगा। यदि आप 30वां पद पढ़ें तो उसने अपने आसपास के लोगों को हराया और उसे शांति दी। किसने हराया? परमेश्वर ने हराया और उसे शांति दी। वो जिससे डरता था, कांपता था और जिसके लिए उसने परमेश्वर की उपस्थिति में चिंता में चिल्लाया था, परमेश्वर ने उसे उनके हाथों से छुड़ाया। उसने उसे उनके हाथों में नहीं सौंपा। हे प्रभु, मैंने आप पर भरोसा किया, मैंने आप पर भरोसा किया, फिर आपने मुझे मनुष्यों के हाथों में क्यों सौंप दिया? ऐसे शब्द हमारे मुंह से कभी नहीं निकलने चाहिए।
परमेश्वर हमें उनके हाथों में नहीं सौंपेगा। वो छुड़ाएगा, बचाएगा, सहारा देगा, उत्थान करेगा। जैसे उसने यहोशापात की रक्तरंजित और खाली हाथ की प्रार्थना सुनी और शत्रु को चकराकर उसे शांति दी। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। क्या महान और प्रतापी प्रभु! देखो, आज भी वो जीवित है। जब हम ऐसा कहते हैं तो वो भी हमें शांति देगा, भय दूर करेगा, चिंता दूर करेगा, संकट दूर करेगा। वो हमें विजय और शांति देगा, ताकि हमारा राज्य, हमारा परिवार, हमारा व्यक्तिगत अनुभव बिना किसी संकट और शांति के हो। वो हमें इस तरह से आशीर्वाद देगा। इसीलिए वो कहता है, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। वो कहता है, जिससे तुम डरते हो, मैं तुम्हें उनके हाथ में नहीं सौंपूंगा। वो वचन हमारे लिए एक मजबूत किले की तरह है, एक रीढ़ की हड्डी की तरह है, जो हमें सीधा खड़ा करती है। हमें लगातार उस पर ध्यान करना चाहिए। हमें उस वचन को अपने दिल में संजो कर रखना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए। प्यारे भाइयों और बहनों जो ये वचन सुन रहे हैं, आप किससे डरते हैं? आप किन लोगों के डर से अपना सिर झुका रहे हैं? जो परमेश्वर भीतरी हृदय को जानता है, वो इसे जानता है। इसे ध्यान में रखें। आइए प्रार्थना करें। आइए हम प्रभु के सामने समर्पण करें। जीवित प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। अभी भी हमें आपका वादा याद है। न केवल आप ही वो ईश्वर है जो हमें बचाता है, बल्कि आप वो ईश्वर भी हैं जो हमें उन लोगों के हाथों में नहीं सौंपते जिनसे हम डरते हैं। हम उस पर ध्यान कर रहे हैं। सच में, यद्यपि शत्रु हमें बादल की तरह कई रूपों में घेरता है, आप ही वो ईश्वर है जो आश्चर्यजनक रूप से हमारा समर्थन करते हैं। जैसे कि दाऊद के जीवन में, यहोशापात के जीवन में, केवल इतना ही नहीं, हिजकिय्याह के जीवन में, आसा के जीवन में और हमारे पूर्वजों के जीवन में, जब वे डर गए और आपकी उपस्थिति में आए और चिल्लाए। आपने उन्हें उनके शत्रुओं के हाथों में नहीं सौंपा। आपने उन्हें बचाया, उन्हें विजय दिलाई और विजय उत्सव में उनका नेतृत्व किया। हम इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे साथ भी रहिए, इम्मानुएल ईश्वर। हम इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हम अपना सिर झुकाते हैं और विस्मय में आपकी पूजा करते हैं। कभी नहीं छोड़ते और नहीं त्यागते, हमेशा हमारे साथ रहते हैं। कृतज्ञतापूर्वक हम यीशु के नाम पर प्रार्थना करते हैं और मांगते हैं, पिता। आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीर्वाद दें और समृद्ध करें। मेरा ईश्वर आप सभी को आज एक विशेष अनुग्रह प्रदान करे। आमीन। अनुग्रह के ऐसे दैनिक संदेशों और अधिक आध्यात्मिक संदेशों के लिए हमारे YouTube चैनल की सदस्यता लें।